यह एक अंधेरी रात थी। घना जंगल अपने में एक गहरी खामोशी समेटे था। जंगल के पेड़ हवा में हिलते हुए जैसे किसी रहस्य का पर्दा खोलने की कोशिश कर रहे हों। विक्रम राजा ने अपनी तलवार अपने पास कसकर पकड़ी और अपने भरोसेमंद घोड़े पर सवार होकर श्मशान की ओर बढ़ रहे थे। उनकी यात्रा का उद्देश्य एक बार फिर बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर लाना था, किंतु इस बार श्मशान जाने का रास्ता और भी खौफनाक और रहस्यमय था। रास्ते में विक्रम को अचानक झाड़ियों से आती एक कराहने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने झाड़ियों की ओर ध्यान दिया तो उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत स्त्री जो बिल्कुल मानव के समान दिख रही थी, बेहोश पड़ी थी। उसके शरीर पर सफेद साड़ी लिपटी हुई थी और उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। विक्रम उसके पास गए और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। कुछ ही पलों में उसने अपनी आंखें खोलीं और कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे इस जंगल में बंधी हुई आत्माओं से बचा लो। मैं इस जंगल की शापित आत्मा हूँ जिसने कई वर्षों से मुक्त होने का इंतजार किया है। विक्रम को स्त्री पर संदेह हुआ क्योंकि उसने पहले भी दुष्ट आत्माओं के छलावे देखे थे। उसने कहा, अगर तुम सच में एक आत्मा हो तो मुझे अपनी स्थिति के बारे में और बताओ। स्त्री ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। सैकड़ों साल पहले मैं एक राजकुमारी थी। एक शक्तिशाली तांत्रिक ने मुझे अपनी तंत्र विद्या के लिए मार डाला और मेरी आत्मा को इस जंगल में बांध दिया। मैं कई वर्षों से इस श्राप से मुक्त होने के लिए तरस रही हूँ। मुझे मुक्ति दिलाने का एक ही तरीका है, किसी सच्चे वीर योद्धा का साथ। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको अमृता का वरदान दूंगी। ये सुनकर विक्रम के मन में दया आई। उन्होंने उसकी सहायता करने का निर्णय लिया। उस स्त्री ने विक्रम को जंगल के भीतर एक पुराने खंडहर का रास्ता दिखाया, जहां तांत्रिक की आत्मा और अन्य भटकती आत्माएं कैद थीं। विक्रम जैसे ही उस खंडहर के भीतर पहुंचे, वहां की दीवारों पर अजीब और डरावने चित्र बने हुए थे। खंडहर के अंधेरे में दीवारों पर लगी रहस्यमयी आकृतियां जैसे जीवित प्रतीत होती थीं। वातावरण में अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। विक्रम ने ध्यान दिया कि खंडहर के चारों ओर अजीब सी परछाइयां घूम रही हैं। वह सतर्क हो गए और तलवार निकालकर चारों ओर देखने लगे। तभी उनके सामने वह स्त्री पुनः प्रकट हुई। इस बार वह पहले से भी अधिक खूबसूरत और आकर्षक दिख रही थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उसने विक्रम की ओर एक सम्मोहक मुस्कान के साथ देखा। अचानक स्त्री ने विक्रम के पास आकर धीरे से कहा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो राजन? क्या तुम मुझे अपनाने का साहस रखते हो? विक्रम उसकी सम्मोहक बातों में थोड़ा बहकने लगे, लेकिन तभी बेताल की आवाज गूंजी, राजन, ध्यान रखना, यह स्त्री नहीं, एक मायावी प्रेत है जो तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहती है। अगर तुम इसके चंगुल में फंसे तो यह तुम्हें इस खंडहर में ही कैद कर देगी। विक्रम अचानक जागृत हुए और अपनी तलवार उस स्त्री की ओर मोड़ी। स्त्री अचानक एक काले धुएं में बदल गई और फिर एक भयानक राक्षसी स्वर में बोली, तुम मुझसे नहीं बच सकते विक्रम। तुमने मेरी परीक्षा ली है। अब तुम इस अभिशापित खंडहर से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। खंडहर की दीवारें हिलने लगीं और विक्रम ने महसूस किया कि वह जाल में फंस चुके हैं। खंडहर की दरवाजे अपने आप बंद हो गए और दीवारों से अनेक परछाइयां निकलकर विक्रम की ओर बढ़ने लगी। विक्रम ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और साहस के साथ उन परछाइयों से मुकाबला करने लगे। जैसे ही वह परछाइयों पर प्रहार करते, वे गायब हो जातीं और फिर से प्रकट हो जातीं। आखिरकार विक्रम ने अपने ज्ञान और हिम्मत का सहारा लिया। उन्होंने एक मंत्र का जाप शुरू किया जो उन्हें एक संत ने दिया था। मंत्र के प्रभाव से खंडहर की दीवारें धीरे धीरे ध्वस्त होने लगीं और अंततः वह स्त्री की असली आत्मा, जो तांत्रिक द्वारा कैद की गई थी, प्रकट हो गई। वह आत्मा दुखी स्वर में बोली, विक्रम, तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया है। मैं तुम्हारी कृतज्ञ हूँ। लेकिन ध्यान रखना, इस जंगल में और भी कई मायावी प्रेत हैं जो तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। जैसे ही विक्रम बाहर निकलने के लिए मुड़े, बेताल ने उनसे एक प्रश्न पूछा, राजन, अगर तुम उस स्त्री की आत्मा की सहायता नहीं करते और सीधे मुझे ले जाते तो क्या वह स्त्री मुक्ति पाती, या क्या तुम्हारा निर्णय सही था? विक्रम सोच में पड़ गए।